जय श्री कृष्णा दोस्तों। उम्मीद है कल आपने धनतेरस की कहानी का वीडियो देखा और उसे पसंद किया। आज हम बात करने जा रहे हैं दिवाली के दूसरे दिन की, जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं इसे छोटी दिवाली कहते हैं तो कहीं रूप चौदस। कुछ लोग इसे काली चौदस या भूत चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं, तो कई लोग नरक चतुर्दशी के नाम से। हर नाम के पीछे एक पावरफुल और मीनिंगफुल कहानी छुपी है। पर सबसे पहले आज की तिथि को समझ लेते हैं। कल के वीडियो में हमने धनतेरस की तिथि समझी थी। वो जानकर ये समझना आसान है कि चौदस या चतुर्दशी का मतलब होता है 14th डे, और आज है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का 14th डे। चलिए अब सुनते हैं आज की कहानियां। शुरू करते हैं एक बहुत ही पुरानी और इंटरेस्टिंग कहानी से, जो है नरक चतुर्दशी की। भागवत पुराण के बुक 10 चैप्टर 59 के अनुसार बहुत समय पहले धरती माँ, जिन्हें हम भूदेवी कहते हैं, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था नरका। जैसे जैसे नरका बड़ा हुआ, वो गलत संगत में पड़ गया। धीरे धीरे उसने असुरों वाला स्वभाव अपनाया और इसी वजह से लोग उसे नरकासुर कहने लगे। एक समय ऐसा आया कि वो एक बहुत ही अत्याचारी और शक्तिशाली असुर बन चुका था। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया और अलग-अलग जगहों से 16,000 से भी ज्यादा खूबसूरत राजकुमारियों को बंदी बना लिया। हर जगह पाप और अंधकार फैला हुआ था। तब सब देवताओं ने मिलकर कृष्ण भगवान से मदद मांगी और कृष्ण जी ने तय किया कि वो स्वयं ही इस असुर का विनाश करेंगे। वे अपने विशाल गरुड़ पर सवार हुए और नरका के द्वार चले गए। नरका ने अपने नगर के चारों तरफ एक रक्षा कवच, असुर सेना और मूरा नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस को तैनात किया हुआ था। श्री कृष्ण ने अकेले ही उस रक्षा कवच को तोड़ा, पूरी असुरों की सेना को मार दिया और मूरा का भी वध कर दिया। इसीलिए हम उन्हें मुरारी भी कहते हैं। आखिरकार नरकासुर को स्वयं युद्ध में आना पड़ा और कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे भी मार दिया। फिर उन्होंने सभी 16,000 राजकुमारियों को बंधन से मुक्त किया। इतना ही नहीं, बल्कि उनकी गरिमा बरकरार रखने के लिए उन सब से विवाह भी किया। वैसे कुछ वर्जन्स कहते हैं कि नरकासुर को एक वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए कृष्ण जी के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा भी गई थी और उन्होंने ही नरकासुर को मारा। दोनों ही वर्जन्स का एक ही संदेश है, अधर्म का विनाश और नारी शक्ति का सम्मान। इसीलिए आज के दिन को अंधकार के खिलाफ रोशनी की जीत के रूप में मनाया जाता है और आज हम घर के हर कोने को दियों से रोशन करते हैं। एक और कथा आती है दुर्गा सप्तशती से, जो मार्कंडेय पुराण के चैप्टर्स 9 और 10 का हिस्सा है। ये कहानी है शुंभ और निशुंभ की, दो दानव जिन्होंने स्वर्ग लोक जीत लिया और देवी शक्ति से विवाह करने की मांग की। तब देवी ने शांत रूप में कहा, मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। ये सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपने राक्षसों की सेना भेजी। फिर देवी ने अपना काली और चंडिका का रूप धारण किया और राक्षसों की पूरी सेना को मार दिया। तब सामने आया एक विशेष असुर, रक्तबीज। उसे ये वरदान मिला था कि जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरता, उसके हर एक बूंद में से एक नया रक्तबीज जन्म लेता। इसीलिए उसे हराना असंभव सा लग रहा था। तब माँ काली अपने उग्र रूप में आ गई। युद्ध के दौरान उन्होंने रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया, ताकि उसके नए रूप न बन सके। एक लंबे और कठिन युद्ध के बाद आखिरकार उन्होंने उसका वध कर ही दिया। लेकिन इसके बाद भी माँ काली पूरी तरह क्रोध में थी और किसी के लिए भी उन्हें रोकना नामुमकिन था। उन्होंने आखिरकार निशुंभ और शुंभ का भी वध कर दिया। इसीलिए काली चौदस के दिन देवी के इस उग्र और तीक्ष्ण रूप को याद किया जाता है। उन्हें आज इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि आज की रात भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं भुगती है और काली माँ के स्मरण से हमें इनसे रक्षा मिलती है। इसीलिए आज की रात लोग हनुमान जी की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे भूत प्रेत और नेगेटिविटी से रक्षा करने वाले देवता हैं। और आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ और उनके नाम अर्पण किया गया एक दिया बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे प्रथाओं की बात करें तो आज का दिन रूप, स्वच्छता और सेल्फ केयर का भी दिन है। आज के दिन लोग सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाते हैं। उठकर
अपने घर की सफाई करते हैं, उपटन लगाते हैं, स्नान करते हैं और अपने रूप और मन की शुद्धि करते हैं। इसका अर्थ सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि नेगेटिव एनर्जी को दूर करना और अपने माइंड और बॉडी को फ्रेश रखना होता है, ताकि हम अगले दिन यानी कि दिवाली के लिए स्पिरिचुअली और फिजिकली तैयार हो सके। इसीलिए आज के दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है। और हाँ, कल हमने यम दीपम की कहानी जानी थी। वैसे तो इस कहानी की मान्यता धनतेरस से ही जुड़ी है, लेकिन आज के दिन भी लोग यमराज जी के नाम का एक दिया जलाते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज हम छोटी दिवाली भी मनाते हैं, क्योंकि अयोध्या की जनता प्रभु श्री राम के वापस लौटने की तैयारी में जुटी होती है। शॉर्ट में कहे तो आज का दिन प्रभु श्री राम के लौटने की तैयारी, नारी शक्ति का सम्मान, अधर्म पर धर्म की विजय, रूप शुद्धि, नेगेटिविटी से रक्षा और पॉजिटिविटी का सेलिब्रेशन है। वैसे आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट करके जरूर बताएं। और कल आने वाला है दिवाली का मेन दिन। मिलते हैं दीपावली और गणेश लक्ष्मी पूजन की कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और अब सबको छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, काली चौदस और रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।